मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है दिघवारा नगर पंचायत का और यहाँ की जनता से भी मिली। ये जानने का प्रयास की कि यहाँ पे क्या कुछ कमियां हैं और फिलहाल में चुनाव नज़दीक है, जो भी कैंडिडेट इस वक्त सामने हैं उनसे मिल रही है और देखा जाए कि किस मुद्दा को लेकर ये सामने आए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं दिघवारा नगर पंचायत में और यहाँ पे उप चेयरमैन पद के जो सबसे चर्चित चेहरा के रूप में सामने हैं, दीपक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में आने का इनका कारण क्या हुआ और किस मुद्दे के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि यहाँ की जनता इन्हें समाज सेवी के तौर पे भी जानती है और जनता से लगातार ये परिचित में रहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। जी, तो इस बार चुनाव में आप आए हैं उप चेयरमैन पद से। हालांकि देखा जाए क्षेत्र में कमियां बहुत सारी है, लेकिन जनसंपर्क के दौरान यहाँ की जनता का किस तरह का समस्या सामने आ रहा है? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं नगर पंचायत के अंदर। सबसे बड़ी और छोटी सी लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि नगर पंचायत जैसे मुख्य बाजार जो है ये यहाँ अभी तक 20 साल हो गए, 22 साल नगर पंचायत का जी। शौचालय का सुविधा नहीं है, नालियाँ टूटी हुई, साफ सफाई का कोई मतलब ढंग का व्यवस्था नहीं, जबकि फंड अच्छा खासा आ रहा है अभी नगर पंचायत के अंतर्गत सभी नगर पंचायतों में। यही सब देखकर जो है हम अपना मन बनाए हैं कि हम आएँ और सेवा में लगें। वैसे अभी भी हम कई सालों से लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। पहले स्वच्छ दिघवारा के नाम से स्वच्छ दिघवारा युवा मंडल कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो चालू किया गया था, जिसमें मैं भी उनके साथ सहयोग में था, सदस्य था, अभी भी हूँ। और उनके माध्यम से पूरे बाज़ार में हम लोगों ने जागरूकता अभियान को चलाया, जिसके कारण बहुत सारा बदलाव हुआ। पहले साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रहता था पूरे बाज़ार में, बाद में धीरे धीरे लोग बदले। नगर पंचायत के लोगों को भी लगा कि यानी नहीं। जो मुहिम आपके द्वारा चलाया गया स्वच्छ दिघवारा, ये कहीं ना कहीं सफलता के तरफ जा रहा है। ये तो बिना किसी पद पर रहते हुए यहाँ की जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन खासकर हम बात कर ले पिछले पिछले वर्षों के बारे में। तो 7 निश्चय योजना था जिसमें सबसे ज़्यादा लूट खसोट हुआ है, करप्शन हुआ है। तो जनता क्या कह रही है, किस तरह का दर्द जहाँ सामने आ रहा है? बस जनता तो अब चाहती है कि किसी तरह सब चेंज हो, बदलाव। बदलाव हो और नगर पंचायत का विकास हो। तो क्या जितनी किस भी मुद्दे योजनाएं, के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे, क्या मैनिफेस्टो क्या रहेगा 5 साल का? देखिए, जितने भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि जनता तक पहुंच सके, बीच में लूट घसोट न हो। हम लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो सेवा पूरी तरह, पूरी लगन के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ करें। बस यही। तो देखा जाए तो इस वक्त उप चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशियों का होड़ लगा है, सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव टफ के तरफ जाएगा और हम बात कर ले तो एक चीज़ होता है जो इसे तो खैर घर का चुनाव माना जाता है, लेकिन एक जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय तो जात पात तो राजनीतिक है, लेकिन फिर भी हम किसी जाति या धर्म पे नहीं जाएंगे। हम सब पूरे नगर पंचायत वासी हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारी माता हैं, हमारे बुजुर्ग गार्जियन हैं, और सभी के लिए हम काम करना चाहेंगे। किसी स्पेशल जाति या धर्म के लिए नहीं करना चाहेंगे। तो क्षेत्र की जनता अगर आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? प्राथमिकता तो पहले ही बता दिए, राज्य एवं केंद्र के द्वारा जो योजना आ रही हैं वो उसमें पारदर्शिता हो। लेकिन सोच क्या, साफ सफाई से हाँ, लेके साफ सफाई अभी जितना, सबसे पहला तो रहेगा कि शौचालय का हम जितना जल्दी व्यवस्था कर सकें। यहाँ दो महिलाओं को काफी दो दिक्कत मुख्य बाजार हैं, दिगवारा मेन बाजार और एक सैदपुर बाजार। दोनों में ही कहीं भी आप चले जाइए, शौचालय नहीं मिलेगा, पानी का व्यवस्था नहीं मिलेगा। महिलाएं जो दिगवारा के मेन बाजार में महिलाएं दूर दूर से आती हैं, उनको अगर शौचालय जाना पड़े तो बहुत सोचने वाली, दिक्कत वाली बात है ये। और सैदपुर बाज़ार चले जाइए, आपको सालों भर वहाँ पानी मिलेगा, नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। नाली या कचरा जो अभी उठाव हो रहा है,
उसके लिए सरकार द्वारा योजना आया है कि मतलब खाद बनाया जाए। तो जब खाद बन रहा है तो फिर ये आप जगह जगह देख रहे होंगे वो कचरों का अंबार लगा हुआ है, ये क्यों है? किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है आपको? ये समर्थन तो बहुत अच्छा है। जनता तहे दिल से हम चाह रही हैं, जनता के कहने के बाद ही हम अपना मन बनाए हैं, और बाकी तो देखा उम्मीद जाए है। तो प्रत्याशी इस वक्त बहुत सारे हैं सामने, सभी लोग अपने तरह तरह का दावा करें, एक धन बल का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। तो क्या जनता से क्या अपील है? देखिए, धन का प्रयोग हम तो नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे जनता से समर्थन, क्योंकि हमें काम करना है, लूट घसोट नहीं करना है। लूट घसोट करना रहता तो हम धन का प्रयोग करते हैं। लड़ाई में कोई सामने दिख रहा है? देखिए, लड़ाई में तो अभी हम हमें तो नहीं दिखेगा, हमें तो हम ही लगेंगे कि हम जीत रहे हैं। बाकी फिर भी आप लोग सर्वे कर रहे हैं, वो आपको पता होगा। जी, कुछ पर्व भी आ रहे हैं, पूरे नगर पंचायत की जनता को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? जी, कुछ पर्व तो अभी जैसे चले गए, महाशिवरात्रि, और बाकी होली, रामनवमी है, शब बारात है। इन सब की मैं हार्दिक शुभकामनाएं सभी माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों को। और हमारे तो सबसे जैसा विशेष कि सबसे विशेष जो है, हमारे युवा साथियों से हमें उम्मीद है कि वो हमें चाहेंगे और नया बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल में ये भी देखा गया है कि पंचायती राज चुनाव जो संपन्न हुआ है, उसमें युवा इस वक्त एक्टिव होकर सामने है और युवाओं का समर्थन जिस तरफ गया है, जीत उन्हीं की हुई है। किस तरह का युवाओं का कैसा समर्थन है? युवा का हमारे पास पूरा समर्थन है। स्वच्छ दिगवारा युवा मंडल में जी, युवा ही हैं सारे, शुरू से लेके हम चल रहे हैं। और तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे, जो दिघवारा नगर पंचायत से इस वक्त दीपक गुप्ता जी उप चेयरमैन पद से सामने हैं, जिनका साफ कहना है कि क्षेत्र में जो विकास का स्थिति है, कहीं ना कहीं जनता उससे जूझ रही है, उन परेशानियों से जूझ रही है। मेरा सपना है कि शुरू से तो हम यहाँ की जनता के बीच समाज सेवा के तौर पे कार्य करते आए, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो या फिर अन्य कोई भी मामला हो, लेकिन चाहते हैं कि जनता हमें एक पद दे, ताकि पूरे अपने नगर पंचायत का जो विकास सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए, उसे हर जनता तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाए और आने वाले समय में दिघवारा नगर पंचायत को जो सपना हमने देखा है, एक स्वच्छ और विकसित नगर पंचायत के रूप में सामने लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।